सभी को नमस्कार। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी अपना पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे। पासवर्ड चेंज करने के लिए आप PMMBY की साइट पर जाएंगे और साइट पर जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहां पर लॉगिन पर जाएंगे और लॉगिन पर जाने के बाद आपके पास यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो आपने यहां पर जो लॉगिन के नीचे दिया हुआ है फॉरगॉट पासवर्ड, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं फॉरगॉट पासवर्ड पर जाती हूँ और यहाँ पर जाने के बाद आपने सबसे पहले अपना यूज़र आईडी डालना है और यूज़र आईडी डालने के बाद आपने ये कैप्चा कोड एज इट इज़ डालना है। तो चलिए मैं यूज़र आईडी डालती हूँ। यूज़र आईडी और ये कैप्चा कोड डालने के बाद मुझे इसे वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद हमारे फ़ोन नंबर पर OTP गया है। तो चलिए हम OTP डालते हैं। फ़ोन नंबर, OTP और ये कैप्चा कोड डालने के बाद हम वैलिडेट करेंगे। तो चलिए हम कैप्चा कोड डालते हैं और आप यहाँ पर ध्यान दें, आपने ये सब काम बहुत जल्दी करना है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 1 मिनट का ही टाइम रहता है। तो चलिए हम इसे वैलिडेट करते हैं और वैलिडेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर नया पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे और पासवर्ड में आप ध्यान दें, पासवर्ड में हमारा एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। तो चलिए हम पासवर्ड बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड बना दिया है, यानी कि न्यू पासवर्ड। मैंने जो न्यू पासवर्ड में डाला है फिर कंफर्म पासवर्ड में भी मुझे वही डालना है। यदि मैं ज़रा से भी मिस्टेक करूँगी तो मेरे पास एरर शो कर देगा। तो चलिए अब मैं अपडेट पासवर्ड करती हूँ और अपडेट पासवर्ड करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास मैसेज आ जाता है, पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन अगेन। तो अब मैं इस आईडी पर दोबारा से लॉगिन करती हूँ और अब मुझे जो मैंने ये पासवर्ड बनाया है इसी से लॉगिन करना है। और आप सभी ध्यान दें, जब भी आप कोई नया पासवर्ड बनाएंगे तो आपका जो पुराना पासवर्ड है वो अपने आप ही इनवैलिड हो जाता है। तो चलिए अब मैंने जो इनका नया पासवर्ड बनाया है मैं उससे इनका ओपन करती हूँ। तो मैंने अब इनका जो नया पासवर्ड बनाया था उससे ही लॉगिन करना है। जो इनका पुराना पासवर्ड था वो अब इनवैलिड हो गया है। तो अब मैं लॉगिन करती हूँ और लॉगिन करने के बाद हम यहाँ से इसे वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद इनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और फिर हम आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम OTP डालते हैं। OTP डालने के बाद इसे वैलिडेट करते हैं और वैलिडेट करने के बाद आप देखेंगे कि इनकी आईडी ओपन हो गई है। तो अब मैं यहाँ से इसे साइन आउट कर देती हूँ। और आप सभी वर्कर ध्यान दें, जब भी आप अपनी आईडी ओपन करें तो आप साइन आउट ज़रूर करें और आप सभी वर्कर्स अपना पासवर्ड चेंज कर ले ताकि आपका अकाउंट सेफ रहे। और यदि इस संबंध में आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।